अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक द न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस तरह की जो पोस्ट है टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो इस तरह की पोस्ट आप पिक्सल लैब में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पिक्सल लैब आप लोगों को मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर, तो वहाँ से जाकर आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है। ये वाली ऐप है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, इसका लोगो देख सकते हैं। सिंपली आप इसको यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद आपके पास फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपने चले जाना है ऊपर पेंसिल वाले के साथ डिलीट वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने विड्थ के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है और यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर 720 लिखना है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर 9:16 वाली रेशो बन जाएगी जो कि टिकटॉक के ऊपर चलती है। उसके बाद अब आपने ये नीचे यहाँ पर दो डब्बों का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे यहाँ पर क्लिक करना है और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर गार्डियंट है और कलर है, आपने कलर वाले पे सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कर देना है यहाँ पर वाइट। आप ब्लैक भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है ऊपर पोस्टर के ऊपर दिखाया गया, तो वहाँ पर आप लोग ये वाला कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर फुल ब्लैक भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लोग रख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर वाइट रख रहा हूँ। यहाँ पर वाइट रख देने के बाद इसको आपने सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई एक पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट करके ले आनी है जो भी आपकी प्रोफाइल है। तो आप अपनी प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, जो आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर है और टिकटॉक के ऊपर है वही आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आनी है। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये एक सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ ये नीचे लॉक वाले ऑप्शन के साथ आप लोगों को सर्कल मिल रहा है, आपने सर्कल लगा देना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, इस तरह छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह सेंटर में यहाँ पर लगा देना है। तो लगा देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये साइड में एक और ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से आगे जाना है। तो आप लोगों को स्टॉक का ऑप्शन मिल रहा है, आपने स्टॉक वाले पे क्लिक करके यहाँ पर इसको अनेबल कर देना है और यहाँ पे स्टॉक आपने इसका ब्लैक कर देना है। तो ब्लैक कर देने के बाद ओके करना है और यहाँ पर आपने साइड पर आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन मिला है शेडो का, आपने शेडो वाले पे क्लिक करके इसको भी अनेबल कर देना है, कलर इसका भी ब्लैक रख देना है और यहाँ से ओके कर देना है। इनर शेडो को भी क्लिक करके यहाँ से इसको भी इनेबल कर देना है, कलर इसका भी आपने ब्लैक रख देना है, ओके कर देना है। तो अब आप लोगों का यहाँ पर 3D देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों का लोगो बनकर तैयार हो चुका है। आपने इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर दरमियान में करना चाहें या इधर करना चाहें आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर ID चैनल का नाम भी यहाँ पर लिख देना है। उसके लिए आपने चले जाना है ए वाले ऑप्शन पे, साथ में टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके नीचे ले आना है और यहाँ से एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी जो भी आपकी ID है वो आपने जल्दी से यहाँ पर नाम ऐड कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक नाम अपना यहाँ पर ID का ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर नाम ऐड करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, ओके कर देने के बाद ये आपके पास यहाँ पर ऐड होकर आ चुका है। तो अभी आपने यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज करना है, यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद आपने इस तरह साइड पर आना है, कलर वाले ऑप्शन पे इसको आपने फुल ब्लैक कर देना है, ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने आ जाना है फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे। तो फ़ॉन्ट आप लोग यहाँ पर इसको कोई भी दे सकते हैं या आप लोगों को पिक्सल लैब की अपनी गैलरी में काफ़ी सारा फ़ॉन्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से भी आप कोई लगा सकते हैं। तो मैं माई फ़ॉन्ट में जाकर लगाऊंगा। तो इसमें पिक्सल लैब के अंदर फ़ॉन्ट किस तरह डाउनलोड होते हैं, कहाँ से आप लोगों ने ऐड करने हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आपने इस वीडियो को सबसे पहले देख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक फ़ॉन्ट आपने लगा देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये एक फ़ॉन्ट है, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ओके कर देता हूँ। तो ओके कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद आगे जाना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है रिफ्लेक्शन का, यहाँ पर आखिर में इसको आपने इनेबल कर देना है। रिफ्लेक्शन को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत है, एक रिफ्लेक्ट एबल यहाँ पर हो चुका है। आप इसको यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल यहाँ तक ही रहने देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से कर देनी है। कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी अपनी पोइट्री जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लोगों ने लिख देनी है। फिर से आपने नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट ले आना है और यहाँ पर आपने एडिट वाले पे क्लिक करके अपनी पोइट्री आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है। उसके बाद आगे आकर इसका कलर भी आपने यहाँ पर ब्लैक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है और ये भी फ़ॉन्ट में आ जाना है। तो माई फ़ॉन्ट में आकर आप लोग जमील नूरी वाला भी लगा सकते हैं, कोई भी अगर आपने डाउनलोड उर्दू वाला फ़ॉन्ट करके रखा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको जमील नूरी वाला लगा देता हूँ। तो ये सारे फ़ॉन्ट मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आपने ज़रूर उस वीडियो को देखना है। तो आप फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करके अपनी पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह आगे आने, तो यहाँ पर आप लोगों को एलिजन का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर
सेंटर में लग जाएगा। आपने इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद आपने इसी ऊपर वाले पे आपने इस तरह क्लिक करना है, जो आपने ऊपर नेम लिखा था, और इसकी आपने कॉपी बना लेनी है। कॉपी बना लेने के बाद इसके नीचे यहाँ पर आपने इसको रख लेने। तो रख लेने के बाद आपने फिर से अपनी एक आईडी का नाम, यही वाला नाम आपने, इसको फ़ॉन्ट आपने इसका चेंज करना है। सबसे पहले आपने आखिर में आकर रिफ्लेक्शन आपने इसका ऑफ़ कर देना है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर AB फ़ॉन्ट में आ जाना है। फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद आपने इसको कोई और फ़ॉन्ट आप लोगों ने लगा देना है जो स्टाइलिश किस्म का हो। यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना खूबसूरत तरीके से हमारा ये एक फ़ॉन्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इस पिक्चर को आपने सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। तो ये आपकी गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको अपनी टिकटॉक आईडी पे या इंस्टाग्राम आईडी पे जो भी साउंड आपने फेवरेट किया होगा वो आपने लगा देना है। तो सिंपली मैं यहाँ से सेव करके चला जाता हूँ यहाँ पर InShot ऐप में। तो यहाँ पर InShot आप यहाँ पे आपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर देना है। तो इसको यहाँ पर आपने क्या करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो वही वाली पिक्चर जो भी आपने सेव की थी उसको आपने सेलेक्ट करके ले आना है, और यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी रेशो या जो है यहाँ पर यूट्यूब वाली बनी हुई है 16:9 बनी हुई है। तो आपने इसकी रेशो सेलेक्ट करने के लिए ये सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 9/16 को यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। तो ये वाली रेशो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जहाँ तक भी आप लोग बनाना चाहते हैं वहाँ तक आपने इसको बढ़ा देना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर 11 सेकंड की यहाँ पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको 11 सेकंड करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने इफेक्ट वाले पे क्लिक करके ये यहाँ पर आप लोगों को एक मिल रहा है, यहाँ पर आगे आपने आ जाना है। तो रिट्रो का आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने रिट्रो वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सेकंड वाला आप लोगों को यहाँ पर एक नॉइज़ वाले के साथ मिल रहा है BW, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से ओके कर देना है। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ तक ही इसको रख लेता हूँ, और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने इसको क्या करना है, अपनी कंप्लीट पिक्चर के ऊपर इस तरह अप्लाई कर देना है। तो ये आप लोगों की यहाँ पर मुकम्मल पोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ पर प्ले करके बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट कर देने के बाद ओके करना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों की मुकम्मल पोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने इसकी रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 4K पे हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो 4K में एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से सेव कर देना है। तो अब जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस कैसी लगी है आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।